नमस्कार दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। जनरली इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो देख लेते हैं पहले। मान लीजिए ये है 43 एंड 90। हम इसमें गैप देखते हैं पहले। 5 का गैप है, 11 का गैप है, 23 और इसी तरीके से। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो आपको एक सिर्फ पैटर्न ढूंढना है। ठीक है, आपको इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो यहाँ पर 9 कैसे आया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 इजिकल टू 9। इसके आगे कैसे आ रहा है 20, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये वाली टर्म में चेंज हो रहा है। इसके बाद आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। यहाँ पे 2 था, 1 2 3 इजिकल टू 43। समझ में आ रही बात? सिर्फ इस वाली टर्म में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, 43 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 90। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होना चाहिए वो लॉजिक ये लगना चाहिए कि 90 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, इसको देखते हो आपका आंसर आएगा 185। करेक्ट है, बढ़िया। अगला है इफ़। ये जो साइन वाले क्वेश्चन होते हैं इनको आप इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप पहले इक्वेशन आपके पास आएगी स्क्रीन पे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर लिखिए, जो भी आपको साइन दे रखे हैं उन्हें ऊपर लिख लीजिए। बाकी जो भी आपको तरीका अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब ये कह रहा है कि भैया माइनस का मतलब है यहाँ पर प्लस, तो जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस लिख दीजिए। और उसका प्लस शोज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एंड डिवीजन शोज माइनस। अब इसके बाद आप बॉड मास का रूल लगा दीजिए। ठीक है, पहले डिवाइड होगा। ठीक है जी, पहले डिवाइड कर लेना। डिवाइड हमारे पास कोई है ही नहीं इक्वेशन में, दिख रहा है ना आपको। इसके बाद कह रहा है कि भैया मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 प्लस 36 प्लस 7 माइनस 8। अब हमें करना है एडिशन। एडिशन कर लेंगे। पहले एडिशन वाली टर्म्स को इस तरीके से आप देख लीजिए, इसमें बहुत गलती होती है, तो इसको ध्यान से देखना कि एडिशन वाली टर्म कौन कौन सी है। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 51 माइनस 8, तो ये आपका आंसर आएगा 43। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी है, बढ़िया। अगला दिखा रहा है अभी आप, फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज फाइंड द मिसिंग लेटर क्लस्टर इन द सीरीज। अब हमें मिसिंग लेटर क्लस्टर ढूंढना है इस सीरीज से जो अगला आएगा। इसको मैं आपको बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग वाले से अटेम्प्ट ना करें, यानी कि आप इसको, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है कि आप पहले वाले को देख रहे हो फिर इसका पहला देख रहे हो। ठीक है, इसका देखो, जैसे ये है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है MNPS, फिर लिखा है JPLUGRHW देन DTDY। मैं इसको कैसे अटेम्प्ट करने की आपको सलाह दूंगा। आप लास्ट वाले लेटर से देखो, इसके बाद लास्ट वाला लेटर यहाँ तक आएगा, तो एक का गैप, यानी है कि बीच में सिर्फ टी आ रहा है, यानी कि एक लेटर का गैप है। फिर यहाँ पे डब्ल्यू आ गया, फिर यहाँ पे वाई आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, वी छोड़ दिया इन्होंने, यहाँ पे एक्स छोड़ दिया। फिर वाई के बाद क्या आएगा, वाई के बाद आएगा जेड जो नीचे आएगा, और लास्ट होगा ए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लो ऑप्शन में कि कौन से ऑप्शन में लास्ट में ये है, तो ये सिर्फ ऑप्शन 3 है। ठीक है, अगला है शराब, पानी
और चीज़ें जो वाष्पित हो सकती है, वाष्पित होने का मतलब कि जो, मतलब कि जैसे वाष्पीकरण आपने पढ़ा होगा ना, उतनी आपको नॉलेज है। तो अब हम देखते हैं शराब, ठीक है, वेपराइजेशन जिसे बोलते हैं, पानी। अब देखो शराब और पानी दोनों आपको रिलेशन ऐसा ढूंढना है कि ये जो डायग्राम्स दे रखे हैं ना, ये उसको सेटिस्फाई कर दे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो इसको ऐसे करना, ये तो है शराब, ये है पानी। अब हमें इतना पता है कि भैया शराब और पानी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की दोनों को वेपराइज कर सकते हैं हम, ठीक है, शराब और पानी दोनों को। तो ये बन गया इनका रिलेशन। लेकिन अगर मैं कहूँ ये वाला थर्ड ऑप्शन, इसमें जो ये बीच वाला शेड आ रहा है ना, इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया जो शराब होती है ना वो कुछ कुछ पानी भी होती है, और जो पानी होता है वो कुछ कुछ शराब भी होता है। एक बार को मैं ये मान लूँगा कि भैया शराब थोड़ी बहुत पानी हो, लेकिन ये नहीं मान सकता कि भैया जो नॉर्मल पानी है, जो वाटर है, वो उसमें शराब का लेवल होती है या अल्कोहल होती है, ठीक है। तो ये गलत है, आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। आपको लॉजिकली इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो टर्म्स दे रखी है ये किसको सेटिस्फाई कर देंगी, ठीक है। अगला है ऑल हॉर्सेज आर बुफेलोज, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है जी, सभी हॉर्सेज जो हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बाकी आपका जो भी तरीका है वो आप देख लीजिए। सभी हॉर्स बुफेलोज हैं, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि ऑल बुफेलोज आर ग्रास, ठीक है जी, सभी बुफेलो को हमने ग्रास बना दिया, ठीक है, ये भी बात सच है। अब कह रहा है आगे कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल हॉर्सेज आर ग्रास। तो अब हम यहाँ पे देखो, ये हॉर्सेज हैं, सभी हॉर्सेज ग्रास हैं, ठीक है। तो ये तो भैया सच बात बोल रहा है कि हाँ, क्योंकि एक बार बताओ, जब सारे घोड़े भैंस हैं, ठीक है, जितने भी घोड़े सब भैंस हैं, और जितनी भी भैंस हैं वो सब की सब ग्रास हैं, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पर हॉर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रास बन गए सारे के सारे। तो पहला तो ठीक है, सेटिस्फाई करता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा कह रहा है ऑल ग्रास आर हॉर्सेज। अब देखो यहाँ पर सभी ग्रास क्या हॉर्सेज हैं? नहीं, क्योंकि उसमें कुछ बुफेलोज भी हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी ग्रास भी है जो ना तो हॉर्स है और ना बुफेलो है। कैसे? ये वाला रीज़न देखो, ये दिख रहा है ये वाला एरिया, ये एक तो ये नहीं है, और जो बुफेलो वाला एरिया है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली कंक्लूजन गलत है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा इफ़ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये थर्ड वाला, ठीक है। अगला है दादा, पिता और भाई। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि भैया दादा, पिता और भाई का रिलेशन कौन से वाला ऑप्शन बता रहा है। देखो सबसे पहले तो आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि जो दादा है वो पिता तो ज़रूर है, ठीक है, दादा है वो पिता तो भैया ज़रूर है 100%, तभी तो दादा बना है, किसी ना किसी का तो बाप होगा ना वो, ठीक है, किसी ना किसी के तो फादर होंगे वो। अब ये कह रहे हैं भाई। अब आप देखो, ये तो हमारी एक क्वेश्चन बन गई थी, ये तो करेक्ट है। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो ये दोनों भाई भी हो सकते हैं, आपस में नहीं कह रहा मैं, मतलब कि ये अगर मैं बोलता कि दादा, पिता, बहन, तो ये इस तरीके से बनता, ठीक है, ये जो आपको ऑप्शन 3 दिख रहा है ना ये वाला, तब ऐसे बनता। लेकिन भाई बोल दिया तो देखो आपको ये देखना है, दादा भी मेल है, पिता भी मेल है, और भाई भी मेल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इस वाले रिलेशन को यहाँ पर स्थापित किया है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाओगे तो भी आप इसको कर सकते हो। पहला हो ही नहीं सकता, क्यों भैया? इसने लिखा है कि जो कुछ दादा हैं वो पिता हैं और कुछ पिता हैं वो दादा हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ज़रूरी थोड़ी ना कि हर एक पिता दादा भी हो, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं है।
अब अगला कह रहा है ये जो हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद थर्ड अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया ना, भाई को अलग क्यों कर दिया, भाई भी तो मेल ही जेंडर है, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये गलत है। अब फोर्थ वाला कह रहा है कि भैया ये आपस में सारे मिले हुए हैं, यानी कि जो ये वाला पॉइंट होगा ना सेंटर वाला, ये ऐसा होगा कि वो पिता भी है, भाई भी है, दादा भी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी उसकी क्योंकि इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर देखो इन दोनों का रिलेशन क्या दिखा रहा है। ये वाले मान लो ये दादा है, ये पिता है, ये कह रहा है कि कुछ दादा पिता हैं और कुछ पिता दादा दादा हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर एक पिता दादा हो, जो हमने अभी पहले ऑप्शन में देखा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो। अब हम देखते हैं अगले वाला। अगला कह रहा है भैया P इज द डॉटर ऑफ Q। देखो आप इन क्वेश्चन को है ना ऐसे अटेम्प्ट करना, ये होता है मेल का साइन, ये होता है फीमेल का साइन, ठीक है। अब देखो ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया P इज द डॉटर ऑफ Q, तो ये मैंने P लिखा, ये फीमेल का साइन लगाया। अब मुझे नहीं पता कि भैया Q क्या है, Q लड़का है, आदमी है, उसकी मम्मी है, पापा है, क्या है, तो मैंने सिंपल यहाँ पर Q लिख के छोड़ दिया। अब आगे कह रहा है वाइल Q एंड R आर सिस्टर्स ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे क्लियर हो चुका मुझे कि भैया ये एक फीमेल है और इनकी जो सिस्टर है। अब देखो जब मैं एक डंडा खींचूंगा ना ये वाला एक डंडा, तो इसका मतलब होगा कि ये आपस में भाई बहन है, लेकिन अगर यहाँ पे एक और डंडा खींच देंगे आप, तो इससे आपको समझ आना चाहिए कि आपस में ये शादीशुदा है। अब आर भी बहन है तो यहाँ पे भी गोला लगा दिया। एस इज द मदर ऑफ आर। अब देखो इनकी मदर के बारे में भी बात होगी, एस मदर है, इसकी ऑब्वियसली क्यू की भी हो जाएगी क्योंकि ये दोनों सिस्टर्स हैं आपस में। समझ में आ रही बात? बढ़िया। इफ एम इज द सन ऑफ एस। अब देखो एम अगर सन है तो एम ये है, सन का मतलब ये है, और ये इनका भाई बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो कह रहा है एम इज द सन ऑफ एस, ये एस का बेटा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आप देखो स्टेटमेंट, एस इज ब्रदर ऑफ क्यू, एस इज ब्रदर नहीं भैया, एस तो मम्मी है ना, क्यू की मदर है ना कि उसका ब्रदर। एम इज मैटरनल अंकल ऑफ पी, एम इज मैटरनल अंकल ऑफ पी, बिल्कुल करेक्ट बात है। देखो भैया ये इसका मामा ही तो हुआ, पी जो है वो भांजी है इसकी, ठीक है, एम की। कैसे कि भैया एम पी की मम्मी क्यों है, उनकी सिस्टर आ रहे हैं, उनका भाई एम है, तो मामा ही तो हुआ ही, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला आएगा हमारे पास यहाँ पे, फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज फाइंड द मिसिंग अल्फा न्यूमेरिक क्लस्टर इन द सीरीज। अब देखो या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से सॉल्व कर लो। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं लास्ट वाले को लेके चलता हूँ, ई एफ जी, तो ई से जी के बीच में एक एफ का गैप आ गया, फिर जी से आई के बीच में क्या आएगा, एच का गैप आ गया, आई के बाद के तक जाने में जे का गैप आ गया, फिर के से आगे क्या थी, एल, तो एल हमें छोड़ देना है और हमें यहाँ पर रख लेना है क्या अपना एम। समझ में आ गई बात? यहाँ पर हमें एम रख लेना है, तो हमारा एंड में एम आना चाहिए। अब देख लो आप ऑप्शन में किस में एम है, ये पहले में एम है, तो लगा के आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है फाइंड द ऑड फिगर अमंग द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पर आप देखो ऑड कैसे कह रही है, अब आपको पैटर्न ढूंढना है। ये देखो बाहर क्या आएगा भैया, 1 2 3 4 5, ठीक है, बाहर पेंटागन है, यानी कि ये 5 साइड्स वाले फिगर है और यहाँ पे 4 साइड्स वाले फिगर है। यहाँ पर कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटे वाला फिगर है ना वो तो ऊपर है, वो ऊपर होगा, और उसमें एक साइड ज़्यादा होगी नीचे वाले फिगर से। एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तीसरे वाले में कोई भी साइड नहीं है, तो और यही हुआ, और यही हुआ, क्योंकि अगर मैं इसको देखूँ, हमने जो पैटर्न देखा था 1 2 3, बड़े वाले में एक साइड कम होती है छोटे वाले से, 1 2 3 4, तो ये चीज़ क्लियर होगी आपको। बढ़िया।
अगला कह रहा है भैया विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। अब आप ध्यान से देखो, ये जो एक वो है ना क्वार्टर, इसमें एक और दो, ये दो डॉट्स मेरे को देखने हैं जो कि पहली लाइन के बाद आएंगे। अब देखो पहली लाइन के बाद तो भैया दो आगे भी दे दिए, पहली लाइन से पहले दे दिया, पहली लाइन के बाद दो डॉट्स। सबसे पहले आपको दो डॉट्स ढूंढने, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा आ जाए कि भैया यहाँ पे भी दो डॉट्स आ गए हैं, ठीक है, ऐसा ही सेम यहाँ पर आ जाए, लेकिन उसमें ये फिर लाइन से कम हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं या तो इसको आपको घुमा देगा, इस फिगर को थोड़ा सा टिल्ट कर देगा डॉट्स को, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन 3। ठीक है, अगला देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करें। अगर आप ध्यान से देखो, आर्कटिक भेड़िया, ध्रुवीय भालू, ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, कस्तूरी बैल, ये भी आपको मिलेगा जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। तो ऊँट एक ऐसा ऑड मतलब कि ऑप्शन है इन चारों में से, तो इसका आंसर है ऊँट। अब यहाँ पर आगे कहता है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोड इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल होप विल बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। अगर आप देखो इसको ऐसे करना, आप CUTE यहाँ पर लिख दिया 3, 21, 20 और 5। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इन्होंने सिंपल पता क्या करा है, जो अल्फा न्यूमेरिक अगर आपने सीरीज़ करी ही होगी, ठीक है, मैं आपको कोई भी वो नहीं करवा रहा हूँ कि आपको पैटर्न वो टॉपिक नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप देखो इसका मतलब क्या है कि भैया यहाँ पर जो 3 की वैल्यू होती है, C की वैल्यू होती है 3, वो लिख दिया, U की प्लेस वैल्यू 21, T की 20 और E की 5। ठीक है, सिंपल ये लिख दिया, जैसे कि ऐसा होता है ना ABCD 26Z तक, समझ में आ गई, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अब ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि भैया अब ये बता दो कि होप को कैसे लिखूंगा उसी लैंग्वेज में। तो हमें पता है H की वैल्यू होती है 8, O की होती है 15, P की होती है 16, E की होती है 5। तो अब आप ये देख लो ऑप्शन में से 8, 15, 16, 5, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला देखते हैं भैया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, और इसको अगर आपको सही अटेम्प्ट करना है करेक्ट, अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आई ये क्वेश्चन, तो इसे हिंदी में कर लेना। कुत्ता भौंकना, तो ये बता रहा है कि जो ये इसमें रिलेशन हो रहा है ना, वही आपको इनमें से ढूंढना है करेक्ट वाला। कुत्ता भौंकता ये हमें पता है। अब आगे कह रहा है कि भैया टिड्डा चींची करता है, चमगादड़ रिरियाहट करता है, ऊँट घरघराहट करता है, या भालू भनभनाता है। देखो भालू वाला तो हम इजीली एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि भनभनाना काम किसका है, मक्खी का, तो ये तो नहीं हो सकता। अब जो बाकी वाले ऑप्शंस हैं, इसमें से मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगता है ये वाला पहला, टिड्डा चींची करता है, क्योंकि रिरियाहट मेरे को नहीं लगता ये करता है या नहीं करता है। ये ऑप्शन, इसका क्या सही जवाब होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका करेक्ट आंसर भी दूंगा। अगर यही होगा तो भी बता दूंगा, अगर कुछ चेंज होगा तो वो भी बता दूंगा, लेकिन आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग क्या है। अगला कह रहा है कि भैया ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है जी, 1 मिनट रुकिए, अभी बहा देते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर ये बह रही है, इस डायरेक्शन में बहती है, और मार्ग में बाईं ओर मुड़ती है, और एक टीले के चारों ओर एक चौथाई वृत्त में बहती है। देखो ये तो होता है एक वृत्त, और ये होता है इसका एक चौथाई। समझ में आ गई बात? तो यानी कि बाईं ओर, यानी कि बाईं ओर इतना बह गई। ठीक है, और फिर एक समकोण पर दाएं मुड़ती है। अब इसका दाएं क्या है, इसका दाएं ये है, इधर की तरफ मुड़ गई। अंततः नदी किस दिशा में बह रही है, हमें पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो ये इस तरफ को बह रही है, तो ये किस तरफ को बह रही है, वेस्ट साइड की तरफ। वेस्ट को हिंदी में कहते हैं पश्चिम। अगला कह रहा है भैया कि ये पूरा सेम लैंग्वेज है, बट विल बी द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द साइड हैविंग 1।
आपको ये ध्यान रखना है जिसके भी अपोजिट पूछा है, यहाँ पर जैसे कि पूछा हुआ है कि एक के अपोजिट क्या आएगा और सेम डाइस है, तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। आपको पता है इसमें 1 है, अगर आपको ये जो 2 फेस दे रखे हैं ना, इनमें से जो भी कॉमन लग रहा है बाकियों में उसको उठाना है, लेकिन वो वाला आपको नहीं देखना है जिसमें 1 भी हो, ठीक है। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर कहता है कि अपोजिट ऑफ 3, तो मैं ये वाला इस डाइस से इसको कंपेयर नहीं कर सकता जिसमें कि 3 भी आ रहा है, हाँ, लेकिन अगर 5 जैसे इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इससे मैं इसको कंपेयर करूँगा। और किस तरीके से करूँगा कंपेयर, देखो मैं क्लॉकवाइज चलूँगा, ठीक है, क्लॉकवाइज चलूँगा। अगर 1 के अपोजिट पूछा है तो मैंने आपको बताया ना कि जिसमें 1 ना हो और दूसरा यानी कि 3 या 5 में से जो भी कॉमन हो वो वाला डाइस हम उठा लेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे जैसे इसमें कॉमन है 5, तो इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 के अपोजिट पूछा है तो इसमें 1 नहीं है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कैसे करूँगा, 5 से मैं लिखूँगा 5, फिर मैं क्लॉकवाइज चलूँगा, मैंने आपको बताया ना 5 1 3, ठीक है, यानी यहाँ से ऐसे चला मैं, इसी हिसाब से यहाँ से भी ऐसे चलूँगा इस डाइस में, तो यहाँ लिखा है 5 4 और 6, तो अब इसका अपोजिट मेरे को मिल गया कि भैया इसका अपोजिट होगा 4। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगला दे रखा है, ये मैं आपको बोलूँगा कि ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, न्यू क्वेश्चन है, मैं आपको इसका सोल्यूशन करवाऊँगा अगली वीडियो में, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका कमेंट करके आंसर दें जो आपके अकॉर्डिंग हो सही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, ये जो अभी वाले एग्ज़ाम्स हो रहे हैं डीएसएसबी के, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट करना बाकियों की तरह। अगला कह रहा है 5 दोस्त सतीश किशोर मोहन अनिल और राजेश हैं, मोहन सबसे लंबा। अब देखो जैसे आपको ये सब आ जाए ना तो आप ऐसे बना लो, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो मोहन सबसे लंबा है, तो एक स्टेटमेंट तो इन्होंने ऐसी दे दी कि भैया वो एकदम कंफर्म है कि मोहन तो भाई सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं इन 5 दोस्त। अगला कह रहा है सतीश किशोर से छोटा है, जो सतीश है वो किशोर से छोटा है परंतु राजेश से लंबा है। अब बात सतीश की हो रही है तो वो राजेश से लंबा है। अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है परंतु सतीश से थोड़ा लंबा है। अब यहाँ पर अनिल डालना पड़ेगा। अब कौन, अब देखो, अब आपने ये लिख लिया, अब आपको पता है क्या करना है, सिंपल यहाँ पे लिखना है कि जो स्टेटमेंट पूरी जैसी पूरी हो जाए ना स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लो, ए एस, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, हाँ जी। अब आप देखो आपने एक बार लिख लिया, अब इसको एक बार स्टेटमेंट को रीचेक कर लो। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो नहीं करना, लेकिन मेरा यही सलाह है कि आप रीचेक कर लो। अब ये कह रहा है मोहन सबसे लंबा है, हाँ जी भैया मोहन सबसे लंबा है। आगे कह रहा है कि सतीश किशोर से छोटा है परंतु राजेश से लंबा है। सतीश जो है ये देखो किशोर से छोटा है लेकिन राजेश से लंबा है, सही बात हो गई। अब आगे कह रहा है अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा हो कितना भी छोटा है, छोटा तो है ना, तो ये देखो थोड़ा छोटा परंतु सतीश से थोड़ा लंबा है, सतीश से लंबा और किशोर से छोटा, सही है। तो इसका मतलब सारी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, कौन राजेश से लंबा है परंतु अनिल से छोटा है। राजेश से लंबा है और अनिल से छोटा है, तो यानी कि ये हैगा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सतीश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, सतीश। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में, बढ़िया। अगला हैगा हमारे पास, ये फिर से वही वाले स्टेट में आगे कथन वाले, कुछ संख्या अंक है, कुछ संख्या अंक है, ठीक है जी, मान लेते हैं कुछ संख्या अंक है। ये कुछ संख्या है जो कि अंक हैं थोड़े, सभी नहीं, सभी अंक अक्षर है। अब देखो सभी अंक, ये अंक है ये अक्षर है। अब देखते हैं क्या कह रहा है, कुछ अंक अक्षर है, कुछ जो अंक है वो अक्षर है। देखो तो ये बात तो भाई 100% सच है कि जो कुछ अंक है ना वो अक्षर है, ठीक है।
पहली स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि देखो ये ऐसा तो नहीं बोल रहा कि भैया कुछ सारे अंक अक्षर है सारे गलत हो जाएगा। जो अगर यहाँ पर ये बोल देता है कि सारे अंक अक्षर हैं तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि ये देखो ये अंक वाला डॉट वाला पैटर्न है और ये हैगा अक्षर वाला, तो सारे के सारे अंक अक्षर ये तो हुए। लेकिन अगर ये बोलता है कि सभी अंक अक्षर हैं तो गलत हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये स्क्वायर है, इसके अंदर एक ये रखा हुआ है हमारे पास स्फीयर मान लो, या फिर आप मान लो एक सर्कल है। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भैया ये जो पूरा का पूरा सर्कल है ये एक स्क्वायर है, तो ये करेक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये पूरा का पूरा इसके अंदर समा चुका है, ठीक है। और स्टेटमेंट में यही देगा कि जितने भी सर्कल हैं वो स्क्वायर है, ठीक है, सभी सर्कल स्क्वायर है, तो ये बात करेक्ट हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि जितने भी स्क्वायर हैं वो सभी के सभी सर्कल हैं, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी भैया? क्योंकि ये यहाँ तक तो बात ठीक मानी जाएगी, लेकिन जो ये बच गया एरिया ये थोड़ी ना आपका सर्कल है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है और आपको यहाँ पर करेक्ट ही ज्ञात करनी थी, ठीक है। अगला कह रहा है भैया हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये आपको इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ कि आपका थोड़ा माइंड खुले, आप चीज़ों को समझें अपने तरीके से भी, ठीक है। ध्यान रखना क्या बोला है यहाँ पर, स्क्वायर्स, हाउ मैनी स्क्वायर्स। अब बहुत ज़्यादा ध्यान से इस फिगर को देखना और इसका आंसर कमेंट करना। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो मैं सोल्यूशन कराऊंगा उसको कराने से पहले आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन हर एक क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप से करके देखें, आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगला हमारे पास जो अभी हमने करा था, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है आपने करा हो। सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर क्लस्टर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। अब आप देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, एम पी टी वी, ठीक है, ये रिलेटेड है पी एम डब्ल्यू एस से। सेम ऐसा रिलेशन मुझे ढूंढना है किसका, के ओ एस यू से। अब आप देखो ठीक है, एम एन ओ पी, ठीक है, और यहाँ से फिर वापस आ रहा है सेम एम एन ओ पी, इसका मतलब यहाँ से आगे जगह है यू वी डब्ल्यू। अब फिर दो पीछे आएगा एस टी यू वी। समझ में आ गया? यानी कि +2 और -2 वाला सीन चल रहा है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें कि भैया यहाँ पे क्या आएगा, तो के से आगे क्या आएगा, एल एम। अब इन दोनों को तो हमें छोड़ना है, तो यहाँ पे आएगा एन, ठीक है। इसी तरीके से एस के दो आगे, क्योंकि अब ओ से तो दो पीछे पूछ लेगा ना। समझ में आ रही बात? ओ से तो दो पीछे हमें जाना है, क्योंकि पहले हम दो आगे ही चले गए, उसके बाद दो हमें पीछे जाना है। तो ओ से दो पीछे क्या आएगा, ओ से दो पीछे आएगा एल। अब एस से दो आगे क्या आएगा, एस टी यू, यानी कि टी यू को हमें छोड़ देना, और वी। अब यहीं तक वैसे आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, बट उतना टाइम आपको नहीं मिलेगा एग्जाम हॉल में। एन एल वी, देखो एन एल वी यहीं पर सॉल्व हो गया था, ये तो पहले से ही सॉल्व हो गया था, फर्स्ट लेटर पे ही सॉल्व हो गया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। मिलता हूँ आपसे अब मैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।